back to my channel. So let us continue our exercise 2.3. The first topic is first theorem. That is, if A be a M cross N matrix of rank R, so there exists non-singular matrices P and Q such that P into A into Q is your such identity type of matrix. Now, we know that every matrix, let it be A, can be reduced to identity matrix with the help of some elementary operation. This is your IR 0 0 with help of some elementary operations, either it be row, either it be column. So let A be the matrix, and first I am applying row operation. Row operation always pre-multiplication होते हैं. So P1, P2 up to Pn. Similarly I am applying column operation Q1 up to Qn, so that my matrix get reduced to IR 0 0 0 0. This type of matrix. So इस complete को हम let कर लेते हैं P, इस complete को let कर लेते हैं क्यों? So P A क्यों हमारे पास क्या जाता है? Identity matrix. और we can see the normal form. तो हमारे पास P A क्यों की मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आ जाती है. तो इतनी सी थ्योरम थी हमारे पास. Now let us discuss next theorem. So next theorem is, if A be a matrix M cross N of rank R, then there exists a non-singular matrix P such that PA is equal to your B O, where R B का रैंक है हमारे पास, सॉरी B जो मैट्रिक्स है वो R क्रॉस N की मैट्रिक्स है, और O जो है वो M माइनस R क्रॉस N की मैट्रिक्स. Since A is a matrix of M cross N of order R, matrix A can be reduced to the normal form by applying some column or row operations. जो हमने अभी डिस्कस किया था कि P A क्यों हमारे पास क्या आता है, इस टाइप की मैट्रिक्स आ जाती है. अब हम क्या करते हैं, P A को एक साइड लिखते हैं और Q इनवर्स जाते हैं. देखिए हमारे पास Q क्या था, कुछ कॉलम ऑपरेशंस थे. अब कॉलम ऑपरेशंस का इनवर्स मतलब कॉलम ऑपरेशंस ही रहेंगे. लेट Q इनवर्स हमारे पास कुछ F1 से Fn जो है वो कॉलम ऑपरेशंस है. तो इसको हम लिख सकते हैं IR नल मैट्रिक्स F1 to Fn. सो now जब हम इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, देखिए जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ होएगी तो ये हमारे पास कुछ B मैट्रिक्स आ जाएगी. इसको इसके साथ करेंगे तो 0, इसको इसके साथ करेंगे तो 0. उसको कुछ हम इस टाइप से लिख सकते हैं. सो ये हमारे पास आ जाती है. देखिए ये ऑर्डर था हमारे पास, इसका ऑर्डर था R, इसका था M, तो ये B हो जाएगा हमारे पास R क्रॉस N की मैट्रिक्स. टोटल हमारे पास M रोज थी, तो याद रहेगा हमारे पास M माइनस R और N तो है इसके कॉलम्स तो N है. टोटल ये हमारे पास इसका रैंक R है और P का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है M क्रॉस N. तो मतलब P A का रैंक भी क्या आएगा हमारे पास, मतलब ऑर्डर क्या आएगा M क्रॉस N. इस पूरे का ऑर्डर M क्रॉस N है हमारे पास. इसका R तो R इंटू N और इसका आ जाएगा हमारे पास M माइनस R क्रॉस N. The next theorem is, the rank of the transpose of the matrix is same as that the original matrix. इसमें आपको सिर्फ वर्डिंग्स लिखनी है, अब जो मैं बोलूँगी उसको ध्यान से सुनना. जो रैंक है वो सेम रहता है, चाहे आप सिंपल मैट्रिक्स का निकालो चाहे उसके ट्रांसपोज का निकालो. देखिए जब हम मैट्रिक्स, सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास और उसका रैंक मेरे पास आ रहा है R, ठीक है. तो जो ए ट्रांसपोज होएगा उसका रैंक भी मेरे पास क्या आएगा R. अगर ए का रैंक R है, इसका क्या मीनिंग है कि उसमें जो है उसका डिटर्मिनेंट जो है R वाले पे मैक्सिमम है. R+1 ऑर्डर जो माइनर है वो 0 है, R वाला माइनर 0 नहीं है. तो उसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम्स को चेंज करेंगे, क्या वो R ऑर्डर का जो माइनर है वो 0 बन जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं होगा, कि डिटर्मिनेंट जो है वो अनचेंज रहता है. जब उसका ट्रांसपोज निकालो चाहे सिंपल मैट्रिक्स का निकालो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी. अब माइनर का उस डिटर्मिनेंट निकालेंगे जब हमने रोज वगैरह चेंज कर दी, तो उसका जो माइनर का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 0 तो आएगा नहीं, मतलब R ही आएगा या फिर R से छोटा आता है लेकिन R से बड़ा नहीं आ सकता. तो उसका जो रैंक है वो R रहेगा, क्योंकि इसमें अगर R नॉन जीरो रोज है तो इसमें भी R नॉन जीरो रोज ही रहेगी. नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि द रैंक ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स. रैंक ऑफ A भी है, इट इज ऑलवेज लेस देन रैंक ऑफ A. रैंक ऑफ A भी इज आल्सो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ B. सो इसका प्रूफ देखते हैं. सपोज A मैट्रिक्स है,
उसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ नॉर्मल फॉर्म में m0 की फॉर्म में, जहाँ पे जो m है मेरा उसमें हमारे पास सपोज r1 नॉन जीरो रोज है, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ उसको b से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब जब मैंने b से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये नॉन जीरो था तो ये नॉन जीरो रहेगा, ये जीरो तो जीरो ही रहेगा। देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स बनी, अगर मैं रैंक की बात करूँ इस मैट्रिक्स का, इसमें r1 नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब या तो r1 से छोटा होगा या फिर r1 के इक्वल होएगा। और mo इसको क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ab इज लेस देन इक्वल टू r1। अब लेट अस सपोज कि ab का रैंक हमारे पास r है, a का रैंक r1 है और b का रैंक मेरे पास r2 है। ये r1 क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ab इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ a। एक बार दोबारा समझते देखिए, ab का रैंक सपोज r है, a का रैंक r1 है, b का r2 है। इन मैट्रिक्स को मैं नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकती हूँ, इसमें r1 नॉन जीरो रोज है क्योंकि इसका r रैंक है तो r1 नॉन जीरो रोज है। अब मैंने इसको दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉन जीरो रोज नॉन जीरो ही रहेंगी। और ये जीरो देखो, नॉन जीरो जीरो, जब मैंने इस नॉन जीरो को इससे मल्टीप्लाई किया, मे भी कुछ रोज जीरो बन सकती हैं, लेकिन ये वाली परमानेंटली जीरो ही होगी। ये वाली कुछ हो भी सकती है, अगर कोई जीरो बन गया तो रैंक कम आ जाएगा r1 से, अदरवाइज रैंक विल बी इक्वल टू r1। और r1 किसका रैंक है, a का। अब देखते हैं कि इसका रैंक b से कैसे कम होता है। हमने अभी पढ़ा कि रैंक ऑफ ab जो होता है वो रैंक ऑफ a b के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, मींस दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। अब इस इंडिविजुअल का रैंक किससे कम होएगा, रैंक ऑफ b ट्रांसपोज से। किसी भी दो मैट्रिक्स का पढ़ा तो उसके इंडिविजुअल मैट्रिक्स से कम होता है। सो रैंक ऑफ b ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ b, क्योंकि b का ट्रांसपोज का रैंक निकालो या सिंपल b का निकालो, वो हमारे पास इक्वल होता है। सो रैंक ऑफ ab is less than equal to rank of B. So let us see example number 1 in which we have to find this rank of the matrix by reducing it into the normal form. So similar example 2 है, example 3 एक example हम समझते हैं यहाँ पे, इसको normal form में reduce करना है, मतलब whether it can be IR null matrix, whether it can be this type, whether it can be this type, और whether it can be an identity matrix. So इन तीनों टाइप्स में या चारों टाइप्स में जो r की वैल्यू आएगी, मीन जितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होएगा हमारे पास, वही हमारे पास क्या होगा, रैंक। तो इस मैट्रिक्स को बेसिकली मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगी, फर्स्ट हम ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन ऑन r2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r1 एंड r3 पे लगा देते हैं r3 माइनस r1। So here will be 0, 0, 2, 5, 0, 0, 2, 13, 1, 2, minus 1, minus 3। अब हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम 1 हम इसको रिड्यूस करते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा देती हूँ, कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1, सिमिलरली कॉलम 3 पे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 प्लस कॉलम 1 एंड कॉलम 4 पे लगा देते हैं कॉलम 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो हमारे पास एक और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन जाती है, क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 2 माइनस 13 0 0 2 5। अब हम इस कॉलम नंबर 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कॉलम 3 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1। नाउ r3 पे ऑपरेशन लगाते हैं, r3 माइनस r2। सो इसमें से इसको माइनस करते हैं, आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 1 माइनस 13 0 0 0 17। इसमें चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। जब आपका क्वेश्चन है ना उसमें यहाँ पे +3 है और यहाँ पे मैंने -3 से सॉल्व किया, तो आपको उससे क्या फर्क, आपको सब नॉर्मल फॉर्म आने चाहिए रिड्यूस करना। अब इसका निकाल लेते हैं क्या रहेगा। अब हम क्या करते हैं, रो 3 पे ऑपरेशन, रो 3 डिवाइडेड बाय 17, तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 1 माइनस 13 0 0 0 1। तो ऑपरेशन ऑन r2 हम इसको क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं, प्लस 13 टाइम्स ऑफ r3। तो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0।
इन रोज को इंटरचेंज कर देते हैं ताकि हमारी आइडेंटिटी जो है एक साथ बन जाए। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाती हूँ, यहाँ देखिए, नाउ कॉलम 2 इंटरचेंज टू कॉलम 3, सो हमारा आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। नाउ कॉलम 3 इंटरचेंज टू कॉलम 4, तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। सो यहाँ पर आ जाएगा I3 O टाइप। सो यहाँ से रैंक की वैल्यू क्या आती है 3। सो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू योर 3। सो इस टाइप से आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, आपको उसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में, और फिर जितनी वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या हो जाएगा उस मैट्रिक्स का रैंक। The next theorem is every non-singular matrix can be expressed as a product of elementary matrices. So we know that let A be a matrix and we can reduce the matrix A into identity with the help of some elementary operations. Now pre-multiply this by some operation P1, P2 up to Pn and यहाँ पे Q1 up to Qn मान लेते हैं, so it is reduced to In matrix. Now pre-multiplying, जब मैं चीज़ें बोल रही हूँ वो भी आपको लिखनी है मेंशन, pre-multiplying by PA to P1 inverse and post multiply Q1 to Q inverse both sides। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P1 सॉरी Pn P1 ये n है हमारे पास, इसका इन्वर्स फिर बीच में आइडेंटिटी एंड Q1 टू Qn इन्वर्स। अब जो इन्वर्स है वो ऑल्टरनेट डायरेक्शन में खुला, तो आ जाएगा P1 इन्वर्स P2 इन्वर्स अप टू Pn इन्वर्स आइडेंटिटी, यहाँ पे आ जाएगा Q1 इन्वर्स Qn माइनस 1 इन्वर्स अप टू Q1 इन्वर्स। सो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Now in example number 4 we have to express this matrix as the product of the elementary matrices। तो इसका स्टेप क्या रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? पहले इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कीजिए, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन कुछ भी लगाइए। सो मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाती हूँ, R2 पे ऑपरेशन R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ योर R1। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 2 माइनस 1 0 1 0 1 2 1। जो आप ऑपरेशंस लगा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप लगाइए। नेक्स्ट R3 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R3 माइनस R1। सो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है 0 0 2 0 1 0 1 2 माइनस 1। तो नेक्स्ट मैं ऑपरेशन लगाती हूँ यहाँ पे रो 3 पे, हाफ ऑफ रो 3। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाती है, यहीं पे लिख लेते हैं 1 2 माइनस 1 0 1 0 0 0 1। अब मैं लगाती हूँ, आप अपनी मर्जी कोई भी ऑपरेशन लगाइए, बुक में अलग लगा रखे आप खुद अलग लगा सकते हैं, और या फिर आप सारे रो भी लगाना चाहे तो रो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। और फिर नेक्स्ट ऑपरेशन लगाऊंगी मैं C3 प्लस C1। पहले ये वाला लगाऊंगी फिर ये वाला, दो स्टेप में लिखने की जगह मैं एक स्टेप में लिख रही हूँ। तो यहाँ हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3। अब देखिए जो भी आपने ऑपरेशंस लगाए हैं उसको यहाँ लिखिए। तो आपने ऑपरेशन लगाया फर्स्ट R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, फिर आपने ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1। नेक्स्ट ऑपरेशन इज R3 पे ऑपरेशन R3 का हाफ। नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉलम 2 माइनस 2 कॉलम 1। नेक्स्ट इज कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। इन ऑपरेशंस को मैंने आपको स्टार्टिंग में एलिमेंट्री ऑपरेशंस सीखना सिखाया था कि फर्स्ट वाले को कैसे लिखेंगे R21 माइनस 2। नेक्स्ट को हम लिखेंगे R31 माइनस 1। नेक्स्ट को लिखेंगे R3 हाफ। नेक्स्ट वाले को लिखेंगे C21 माइनस 2। नेक्स्ट इज C31 1। सो ये ऑपरेशंस हमने ए मैट्रिक्स पे लगाया, कैसे लगाया उसको यहाँ देखते हैं।
सो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। जो फर्स्ट रो ऑपरेशन लगाया उसको हम यहाँ लिखेंगे और जो फर्स्ट कॉलम ऑपरेशन लगाया उसको यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट रो ऑपरेशन हमने लगाया था R21 -2, नेक्स्ट ऑपरेशन R31 -1, नेक्स्ट ऑपरेशन R3 सारे रो ऑपरेशन जो है खत्म हो चुके। अब देखते हैं कॉलम ऑपरेशन। फर्स्ट कॉलम ऑपरेशन मैंने लगाया था C21 -2, नेक्स्ट लगाया था C31 1। इनको लगाने के बाद मेरे को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुके दैट इज I3। अब मैं क्या करती हूँ, प्री मल्टीप्लाइंग बाय R3 R31 -1 R21 -2 का इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करेंगे ये C21 -2 C31 1 इसका इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल ए मैट्रिक्स बच जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास R3 हाफ, नेक्स्ट इज R31 -1 R21 -2 इसका इनवर्स, फिर यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए है और फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है इसके इनवर्स। सो C21 -2 C31 1 की पावर माइनस। अब जो इनवर्स है वो अपोजिट खुलता है, मतलब ए यहाँ पे रहेगा। सो आइडेंटिटी नहीं है इस साइड, तो आइडेंटिटी है। सो ये हमारे पास इस टाइप से खुलेगा R21 -2 इसका इनवर्स, R31 इनवर्स -1 R3 इनवर्स हाफ। यहाँ पे इनवर्स इस टाइप से खुलेगा। आइडेंटिटी को मिला देते हैं क्योंकि सारी मैट्रिक्स प्रोडक्ट में तो आइडेंटिटी के साथ सेम ही रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं R21 -1 के इनवर्स की। देखिए R21 का क्या मीनिंग है कि रो 2 में मैंने -2 टाइम्स ऑफ रो 1 किया, अगर मैं रो 2 में +2 टाइम्स कर दूँ रो 1 का तो उसका इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास R21 2, नेक्स्ट इसका इनवर्स सिंपली 1 आ जाएगा। अब मैंने जो रो 3 है इसको 2 से डिवाइड किया, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसका इनवर्स हो जाएगा। इसका इनवर्स आ जाएगा C31 -1, इसका आ जाएगा C21 2। अब ये जो आपने मैट्रिसेस लिखी है इसको आइडेंटिटी पे ऑपरेशन लगा के लिख दीजिए। सो इसमें आइडेंटिटी पे अगर मैं रो 2 में 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 करेंगे तो आ जाएगा 2 1 0 1 0 0 0 0 1। नेक्स्ट पे रो 3 पे रो 1 ऐड करना है, सो 1 0 1 0 1 0 1 0 0। रो 3 पे 2 टाइम्स दैट इज 0 0 2 0 1 0 1 0 0। कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, इसको आपको रीड करना आना चाहिए। सो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 1 मतलब 2 को 2 टाइम्स ऑफ 1 ऐड करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0 1 0 0 0 1 0। सो ये हमारे पास हमने जो हमारी गिवन मैट्रिक्स थी उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्सेस में लिख दिया है। अब ये जो मैट्रिसेस हैं वो जो आपकी बुक में जो मैट्रिसेस है ये मैट्रिसेस मैच करनी चाहिए, ना कि ये कौन सा पहले लिखा है कौन सा बाद में लिखा हो, आपकी मर्जी ऑपरेशन कैसे लगाइए। तो ये मैट्रिसेस आपकी मैच करनी चाहिए, नथिंग एल्स शुड मैच। आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। Now let us see the next topic that is inverse of a matrix। कोई भी मैट्रिक्स उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए को हम क्या लिख सकते हैं, आई ए लिख सकते हैं। सो फिर हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम आइडेंटिटी में रिड्यूस करेंगे और जैसे जैसे ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे वहाँ सेम ऑपरेशन आइडेंटिटी पे लगेंगे तो ये कुछ बी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये हमारा पार्ट आइडेंटिटी बन जाएगा। सो नाउ बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। फर्स्ट मैं दोबारा बता देती हूँ क्या स्टेप्स हैं। ए को मैंने आइडेंटिटी में रिड्यूस करना है, फिर सिंपली जो आइडेंटिटी वाली साइड है वो हमारे पास कुछ बी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगी और फिर बी को हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए। लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 1। अगर स्पेसिफाई है कि रो ऑपरेशन से रिड्यूस करना तो रो से, कॉलम दे रखे तो कॉलम, अगर कुछ नहीं रखा तो आप रो कॉलम किसी से भी इसको रिड्यूस कर सकते हो। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आई ए। ऑफन जैसे मिस्टेक हो जाता है इसको बिल्कुल ध्यान से करेंगे हम। फर्स्ट हम रो 2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 प्लस रो 1, रो 3 पे लगाते हैं रो 3
माइनस 2 टाइम्स ऑफ योर रो 1. सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 3 1, आ जाएगा 0 माइनस 5 3 1 2 माइनस 1. यहाँ पे आइडेंटिटी पे लगाते हैं 1 1 0 माइनस 2 0 1 1 0 0 8. नाउ हम क्या लगाते हैं, कॉलम 2 के ऑपरेशन लगाते हैं. कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 3 पे लगाते हैं कॉलम 3 प्लस कॉलम 1. से मतलब आ जाएगा 1 0 0 0 3 1 0 माइनस 5 3. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा 1. नहीं देखिए देखिए कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, सो माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 2 2 जा 4 1 1 माइनस 2 एंड कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 1 1 1 इनटू ए. अब हम क्या करते हैं, रो 2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से सॉरी, और रो 3 को 5 से डिवाइड कर देते हैं. सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 1 by 3 0 minus 1 3 by 5 1 minus 2 1 1 minus 1 1 minus 2 4 1 into 8. सेकेंड रो को मेरे को 3 से डिवाइड करना हो तो इन सबको 3 से डिवाइड कर देते हैं. 1 minus 1 1 by 3 by 3 by 3 और इसको कर देते हैं 5 से डिवाइड. नाउ रो 3 पे ऑपरेशन लगाते हैं, रो 3 प्लस रो 2 आ जाएगा 0 0 1 by 3 plus 3 by 5, that is 5 plus 9 by 15, that is 14 by 15. यहाँ आ जाएगा 0 1 1 by 3 1 0 0. यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड करेंगे, रो 3 प्लस रो 2 that is minus 2 by 5 plus 1 by 6, that is minus 6 plus 5 by 15, that is minus 1 by 15. Next is minus 1 by 3 plus 4 by 5 minus 5 plus 12, that is 7 by 15. Next is 1 by 3 plus 1 by 5, that is 8 by 15. यहाँ पे आ जाएगा 1 by 3 minus 1 by 3 1 by 3 1 minus 2 1. नाउ हम रो 3 पे ऑपरेशन लगाते हैं, रो 3 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 15 by 14 टाइम्स ऑफ रो 3 ताकि ये 1 बन जाए. तो आ जाएगा 1 0 0 0 1 1 by 3 0 0 1. तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 14 माइनस 1 by 14 7 by 14 8 by 14 इंटू 8 चल रहा है साथ में 1 minus 2 1 1 by 3 minus 1 by 3 1 by 3. अब फर्दर ऑपरेशंस लगाते हैं. नाउ हम रो 2 का ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 minus 1 by 3 टाइम्स ऑफ रो 3. से आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1. ये वाला पार्ट आइडेंटिटी बन गया. वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास डी मैट्रिक्स बनेगी. तो रो 2 माइनस 1 by 3 टाइम्स, सो 1 by 3 माइनस 1 by 3 ऑफ माइनस 1 by 14. सो आ जाएगा 1 by 3 कॉमन निकाल देते हैं, 1 प्लस 1 by 14 दैट इज 15 by 14 इंटू 3 दैट इज 5 by 14. नेक्स्ट देख लेते हैं, माइनस 1 by 3 इंटू माइनस 1 by 3 ऑफ 7 by 14. सो माइनस 1 by 3 कॉमन निकाल देते हैं, 1 प्लस 7 by 14 तो आ जाएगा 1 by 2 3 by 2 माइनस 1 by 3 दैट इज माइनस हाफ. नेक्स्ट हमारे पास है 1 by 3 माइनस 1 by 3 ऑफ रो 3 दैट इज 8 by 14. सो 1 by 3 कॉमन निकाल देते हैं, 1 माइनस 8 by 14 दैट इज 6 by 14 इंटू 3 दैट इज 2 by 14 माइनस 1 by 14 7 by 14 8 by 14 बाकी सभी टर्म्स एज इट इज. अभी जो आंसर आया है हमारे पास
इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ योर ए। ये जो इनवर्स है इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स और ए इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि आइडेंटिटी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो मतलब कुछ स्टेप्स में आप गड़बड़, आपको दोबारा करना पड़ेगा फिर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that P and Q is in the normal form and A हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स है। So it is of 2 cross 3। तो हमें पता है कि हम A को कुछ रो ऑपरेशंस, कुछ कॉलम ऑपरेशंस लगा के उसका आइडेंटिटी में रिड्यूस कर सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी ला सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे P और Q फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास A मैट्रिक्स है ना उसको हम इस टाइप से लिख देंगे। देखिए हमारे पास 2 क्रॉस 3 की है, तो बीच में हम लिखेंगे आइडेंटिटी, सॉरी ए लिखेंगे ए, और यहाँ पे लिखेंगे I2 और यहाँ लिखेंगे हम I3। फिर हम इस मैट्रिक्स को, अगर ये 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, और अगर हम इसको इसमें रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो वो इस पे लगेंगे, और कॉलम लगा रहे हैं तो इस पे लगेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, 2 2 -6 -1 2 2 1 0 0 1 A into I3। अब देखिए मैं इस पे ऑपरेशन लगाती हूँ। फर्स्ट रो को मैं किससे डिवाइड कर देती हूँ, 2 से डिवाइड कर देती हूँ, या फिर बाद में कर देती हूँ। ठीक है, पहले मैं कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा लूँ, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। देखिए पहले हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम ये ऑपरेशन नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं, रो 1 और रो 2 को ऐड कर देते हैं ताकि मुझे यहाँ पे 1 मिल जाए। उससे आ जाएगा मेरे पास 1 4 -4 -1 2 2। सो रो वाले ऑपरेशंस इस वाले मैट्रिक्स पे लगेंगे। फिर मेरे पास आ जाएगी 1 1 0 इंटू A इंटू I3। ठीक है, नाउ रो 2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 प्लस रो 1। सो हमारे पास आ जाएगा 0 6 -2 1 4 -4। आ जाएगा 1 2 1 1 A इंटू I3। सो नाउ हम क्या करते हैं, देखिए ये वाली जो मैट्रिक्स है और ये वाली जो मैट्रिक्स है, पहले हम क्या करते हैं, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम 2 -4 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 ताकि ये वाला पार्ट 0 मिल जाए। सिमिलरली हम लगा देते हैं कॉलम 3 पे ऑपरेशन, कॉलम 3 + 4 टाइम्स ऑफ कॉलम। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 6 -2। इस वाली मैट्रिक्स को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमने कॉलम ऑपरेशंस लगाए हैं। अब I3 जो मैट्रिक्स है इस पे हम क्या करेंगे, कॉलम 2 -4 टाइम्स ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 1 0। कॉलम 3 पे 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। अब हम ये जो मैट्रिक्स है इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, रो 3 को। तो रो 3/2 से आ जाएगा 1 0 0 0। तो इसको करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 चाहिए ना। हम कॉलम 2 कर देते हैं, कॉलम 2/6 एंड कॉलम 3 में कर देते हैं कॉलम 3/2 से आ जाएगा 1 0 0 0 1 -1। अब जो ऑपरेशन है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, 1 1 1 2 ए मैट्रिक्स। कॉलम 2 को 6 से डिवाइड करने आ जाएगा -2/3 1/6 0 एंड इसको 2 से डिवाइड करने आ जाएगा 2 0 हाफ 1 0 0। नाउ कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 से हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0। ये मैट्रिक्स एज इट इज। कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 मतलब इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 4/3 1/6 1/2 0 0 0 1/6 1 -2/3। सो अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को लिख देंगे, दिस इज P एंड दिस इज Q। सो दीज आर द P and Q मैट्रिक्स। जो आप ऑपरेशंस लगाएंगे आपके उसके अकॉर्डिंग P और Q मैट्रिक्स आएंगी। जो आपका बुक में आंसर है उससे आपका डिफर कर सकता है क्योंकि आप जो है अपने अकॉर्डिंग लगा रहे हो ऑपरेशन, तो P और Q की वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन जब P A Q, जो आप अपनी P मैट्रिक्स को A के साथ
मैट्रिक्स बननी चाहिए, वह नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट करेक्ट। सो आप वेरीफाई कर सकते हैं आपका आंसर। So by this your exercise 2.3 is completed. Let's meet in the next video with exercise 2.4.